मॉर्निंग पाकिस्तान। पता नहीं मैं क्या चचा छक्कन बनी हुई हूँ। जब मैं शो पे लेट हो जाती हूँ क्या करूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और वो बेचारा बाइक वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी कोई मदद करने के बजाय सब देख रहे थे और हम भी थोड़ा देखने लगे। तो वो देखते देखते टाइम का इतना कुछ पता नहीं चला, बल्कि ट्रैफिक इतना था, कैसे मैं कूद के आती। तो इसलिए मुझे इतनी देर हो गई और मैं जिस तरह भागती भी आई हूँ, काश वो वीडियो हम उस वक्त आपको बना के दिखाते कि लाइक जिस तरह आप पैनिक आपकी ज़िंदगी में होता है, कभी आपको कहीं ट्रेन पकड़नी होती है, प्लेन, मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। प्लेन पकड़ने के लिए प्लेन मिस हो गया, ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन मिस हो गई, बस पकड़ने के लिए बस मिस हो गई, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी मेरी ज़िंदगी में होती रही हैं। तो शो पे आज मैं अच्छी खासी लेट हो गई, आई एम सो सॉरी मैके वालों। लेकिन मैके वालों, आज का शो देखकर आपको वैसे इतना मज़ा आने वाला है, इतनी खुशी होने वाली है। देखिए भाई, ज़िंदगी क्या होता है, ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी यादें हमारे साथ मैं बड़ी आजकल यादों की बातें करने लगी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है ना कि पुरानी यादें, पुराने वीडियो लगा के बैठ जाती हूँ, पुरानी तस्वीरें देखने लगती हूँ, इंजॉय करती हूँ और पता नहीं कहाँ से मिली भी जा रही हैं। हाय हाय, मेरे बचपन की तस्वीर एल्बम निकाल के मेरे बच्चे बैठ के देखने लगे ना, मतलब उन्होंने पहली दफ़ा मेरे बचपन की पिक्चर्स को ही देखी और मैंने कही तुम लोगों को कहाँ से मिला, पता नहीं कहाँ से छुपा हुआ उनको मिल गया। तो आजकल मेरे बड़े फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मुझे और इसीलिए तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में आपको एक झलक नज़र आ रही होगी फ्लैशबैक की कि ये करते थे वो करते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बचपन में चले जाते हैं ना, तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे और हम खेल रहे होते थे, अपने सारे फ्रेंड्स हमारे दोस्त खेल रहे हैं, तो एक गली के कोने पे एक अंकल होते थे, एक मूंछों वाले थोड़े से ऐसे अंकल जो पता नहीं सबकी निगरानी कर रहे होते थे कि कभी कोई अपार्टमेंट से बाहर ना निकल जाए या कोई गली से बाहर ना निकल जाए। वो हमें उनसे डर भी लगता था कि वो ज़ोर से शोर ना कर दें, कहीं बॉल जो है जाकर अपार्टमेंट के बाहर चली जाए तो हमें बाहर ना जाना पड़े। तो इसीलिए जो है वो मुझे अच्छे से याद है उन अंकल की आंखें कि वो बच्चों के लिए बड़े चौकीदार मुफीद साबित होते थे, चौकीदार टाइप अंकल होते थे कि मैं इनकी अम्मी को शिकायत लगाऊंगा अगर इन्होंने ऐसा किया। फिर देखिए ना, मतलब लाइक मुझे अच्छे से याद है कि जिस वक्त हम 3 बहनें थीं उस वक्त हमारे पास एक ही कमरा था। ऐसा नहीं था कि तीनों बहनों के पास अलग अलग कमरा हो, एक ही कमरा हुआ करता था, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 6 हों, चाहे 7 8 जितने भी हों, और वो उधर ही शेयरिंग करके सोया करते थे। हमेशा बेड पे लड़ाई। हमारा जो है वो बंक बेड हुआ करता था, मतलब लाइक कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ऊपर नीचे वाला बिस्तर था और एक नीचे बिल्कुल 3 बिस्तर थे ऐसे, ऊपर नीचे और वो सबसे नीचे वाला। तो लड़ाई क्या होती थी, ऊपर सोने पे, मैं आज ऊपर सोऊंगी, मैं आज ऊपर सोऊंगी। अब हमारी 3 बहनों में से एक बहन का वज़न ज़्यादा था और इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसने कब्जा कर लिया था ऊपर वाले बिस्तर का। तो अब वो जो मैं सो रही होती थी बीच में नीचे, और मैं रात को आधी रात को उठ जाती थी कि हाय इधर ऐसी चू चू हो रही है, तो मैं उसको लड़ती रहती थी, खुदा के लिए तुम या तो वज़न कम कर लो या नीचे, अल्लाह करे वो शो नहीं देख रही हो, सो रही हो, या नीचे सो जाओ, क्योंकि अगर तुम गिर गई, लकड़ी टूट गई तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसी तरह सबके घरों में जितने भी बहन भाई हों वो अपनी जगह बिस्तर पे लड़ना, लात मारना सोते में, और कुछ को तो आदत होती है नींद में चलने की। वो सारी यादें एक दिमाग में होती हैं। मतलब यासिर को आदत थी नींद में चलने की, तो उसके भाई मुझे बताते हैं कि एक दिन ही नींद में चल रहा था, हम सब एक ही कमरे में सोते थे, नींद में चल रहा था और हम उसे कह रहे यासिर रुक जाओ, यहाँ जा रहे हो यासिर, पर दरवाज़ा खोलो, मत जाओ। सुना नहीं उसने। तो उसका भाई उठा, उसको खींच के तड़ाक करके थप्पड़ मारा, तो यासिर को होश आया, नींद में से एकदम वो उठा, इससे पहले वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं बहन भाइयों की। फिर अगर आगे बढ़ते हैं आप भाई, देखिए सच्ची बात यह है कि आप अगर जब छोटे थे तो आपके मोहल्ले में कुछ ऐसी आंटियाँ होती हैं जिनके घर ख़ास तौर पे, जैसे जागने की रात है तो आप जागने की रात पे सारे बच्चे जमा होकर इबादत करते हैं। फिर कोई आंटी ऐसी होती है जो आलू के चिप्स बड़े अच्छे बनाती हैं, हम वहाँ पहुँच जाते थे भाई खाने के लिए। तो मतलब अगर अम्मी घर पे नहीं हैं और हमें भूख लगी है तो हमने कोई मोहल्ले में एक घर पकड़ा हुआ है जहाँ जाके हमने खाना खाना है कि आज आंटी आप चिप्स बना के दे दें, आज आंटी दाल बना के दे दें। इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस हुआ करती थी नेबरहुड में, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती थी। आजकल थोड़ा ये चीज़ कम हो गई है। मेरे बच्चों को वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिली है। हमने कितने कितने मतलब लाइक रत जगे किए हैं, इबादत की हैं, मिलकर सारे दोस्तों ने एक एक घर में, और बहुत भरपूर बचपन था। पिट्टू बारी खेलना, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो गई तो रात देर गए तक बैडमिंटन खेलना।
बहुत मज़े मज़े की यादें होती हैं। दोस्तियाँ कितनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं आपकी, ख़ास तौर पे शादी से पहले बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तियाँ हल्की सी मध्यम पड़ती जाती हैं और आपके नए दोस्त डेवलप होते जाते हैं। अब जब आप ससुराल में आते हैं तो देखिए ना, आप अपनी दिल का हाल हर जगह बयान नहीं कर पाते, आप बड़ा सोच समझ के पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। मगर ससुराली कुछ ऐसे रिश्तेदार या आपकी कुछ ऐसी दोस्तें जो ज़्यादातर शादी के बाद बनती हैं, उनको आप अपने दिल का हाल बयान करते हैं और वो आपकी देर पा दोस्तें बन जाती हैं, यानी कि देर तक आप एक साथ जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, एक साथ पार्टनर इन क्राइम होते हैं। तो ये जो दोस्त वाला सिनेरियो है ना, ये आपकी मेंटालिटी के साथ, आपकी मैच्योरिटी के साथ चेंज होता रहता है। हाँ, अगर आपका पुराना दोस्त आपकी लेवल का मैच्योर है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका पुराना दोस्त जो है वो बचकाना लेवल का रह गया और आप कुछ मैच्योरिटी की तरफ चले गए, तो आपको अपने पुराने दोस्त की हर बात बचकाना बात लगेगी और फिर वहाँ पे आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो आज इसी दोस्ती को लेके, वो वाली परमानेंट दोस्ती, यानी कि जो दोस्ती चली आ रही है शादी से पहले और फिर शादी के बाद वो दोस्ती डेवलप हुई है, नए दोस्त मिले हैं, वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं कि आपकी सेलिब्रिटीज़ होंगे, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपनी शादी से पहले वाले दोस्तों के साथ और शादी के बाद वाले दोस्तों के साथ। देखिए ये ज़िंदगी में होता है, ये जहाँ आप मोहल्ला चेंज करते हैं वहाँ नए दोस्त बन जाते हैं, नए रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से, रिश्तेदारों से भी बढ़ के मैं कहती हूँ पड़ोसी ऐसे साबित होते हैं कि वो आपके वक्त बेवक्त काम आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ज़्यादा बातें करूँ, मैं चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ आएँ और वो अपनी बातें करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही मज़ेदार सहेलियों के साथ का शो है और जैसे आपकी ज़िंदगी में भी दोस्त आए होंगे गए होंगे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं और सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं, चाहे वो शादी से पहले के दोस्त हों या शादी के बाद के दोस्त। तो आज हमारा कंटेंट भी यही है कि शादी से पहले हम कैसे थे वो हमारे दोस्त बताएंगे और जो शादी के बाद का हमारा एटीट्यूड था उसका भांडा भी हमारे दोस्त ही फोड़ेंगे। तो आइए वेलकम करती हूँ मैं अपनी सेलिब्रिटीज़ को, उनके शादी से पहले और शादी के बाद के दोस्त। तो वेलकम करती हूँ मैं जवेरिया सऊद को अपनी भाभी अरशीन के साथ और सऊद भाई की फर्स्ट कज़न कुत्सिया के साथ। शादी से पहले शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या लोग ड्रामे में आ रहे तो पतले हो रहे हैं भाई। देखो मैंने कहा कि आज चल रही है, मैंने कहा आज मैं अपनी भाभी को ले ही आऊं ताकि लोग जो है वो समझ जाए कि मैं किस टाइप की नंद हूँ। हाँ, देख लें भाई, आज इनसे पूछ लेना, जितना पूछना हो पूछ लेना, है ना कि हाँ। तो अभी अब तो तुम्हारे सारे भाइयों की शादी हो गई, अब तुम्हें क्या टेंशन है? नहीं ना, तो भाभी कि तुम्हारे भाइयों का कोई रिश्ता नहीं देगा तुम्हें देख के, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है जवेरिया। लेकिन आज मेरी भाभी बता देगी ना मैं किस तरह की नंद हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हें जस्टिफिकेशन देनी क्यों है? अब तो भाइयों की शादी हो गई, अब तो छोटा वाला भी नहीं, सबकी हो गई ना। सबकी हो गई, दोनों की हो गई। कैसी हैं आप कुत्सिया? शीन ठीक ठाक है? तो जी नहीं, कुत्सिया से तुम नहीं मिली? मैं नहीं मिली, मैं पहली दफा अमेरिका से आई ना अपने बेटे का निकाह करने के लिए। अच्छा, तो कुत्सिया जो है सऊद भाई की कज़न है। तो ये शादी के बाद तुमसे तुम्हारी इनसे शादी के दिन से पहले से मिलाद के दिन से, मिलाद के दिन से तो शादी स्टार्ट हुई ना। हाँ, वो दिन है और आज का दिन है। अच्छा, नहीं आप लोगों की, चलो ये तो भाभी हो गई ना, मतलब लाइक आप सबसे छोटे वाले, सबसे बड़े, सबसे। तो आप इतनी पतली हो गई, मुझे तो छोटी वाली लगने लगी, लेकिन तुम्हारी दोनों भाभियों की शक्लें मिलती हैं। नहीं, जब तुम्हारे शो पे लास्ट टाइम आए थे ना, जब ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट थी, अब तो माशाल्लाह बेटा है। मैं कह रही हूँ इसकी पतली कैसे हो गई, क्योंकि मुझे दोनों की शक्लें एक जैसी लगती हैं। नहीं, जॉब भी कर रही है ना, इस वजह से भी थोड़ा। माशाल्लाह। तो इनसे कैसी दोस्ती हुई पहले? तो यही नंद क्यों? दो और भी तो है। एक्चुअली ये मेरी जो छोटी बहन है हिरा, जो उस दिन शो पे आई थी, उनकी खलिया सास की बेटी थी। अच्छा। तो जब हिरा की शादी हुई थी तो इन लोगों से मिलना जुलना वैसे रहता था, लेकिन मेरी एक्चुअल दोस्ती शादी के बाद ही हुई है। अच्छा, मतलब लाइक जब भी तुम्हारी भाभी बन गई तब दोस्ती। हाँ, और इनसे हुई जब तुम्हारी शादी सऊद भाई से हो रही थी मिलाद। हाँ, मिलाद के, ये काफी पुरानी है, पत्थर के जमाने की दोस्ती हमारी, उससे भी पहले की।
तो आप अमेरिका में रहती हैं? हाँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ। हम इनकी शादी के लिए जब आए हाँ। तो वो उसके बाद से फिर हमारी अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हाँ। आज तक। बल्कि मैं जब अमेरिका जाती हूँ हम लोग वहाँ पे भी घूमते हैं दोनों। हाँ, अरे यार ये तो बड़ी मजे वाली दोस्ती हो गई ना फिर वो। तो आपस में दिल का हाल, राज़ बयां, ये सब बहुत बहुत ज्यादा। है, खुल के आपसे दिल का हाल बयान कर सकते हैं? नंदो तक तो नहीं पहुंच जाएगी। नंदे भी सब जानती हैं। सब जानती है। जब बहुत ज्यादा बातें जमा हो जाती है ना, फिर जवेरिया की कॉल जाती है कि जल्दी आ जाओ, कब आओगी, पेट बहुत में दर्द हो मेरा रहा है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अब हाँ, मिलेंगे तो फिर तो बात ज्यादा आप आती हैं इधर या ज्यादा जवेरिया आती है आपके पास? जवेरिया का तो एवरी 6 मंथ जाना ही होता है। हाँ। मैं ईयर एंड हाफ के साथ बाद आती हूँ। अच्छा। तो मुलाकात हो जाती है, कभी पाकिस्तान में, कभी हम लोग शॉपिंग भी बहुत करते हैं भाई। हाँ। घर की शॉपिंग इधर आप दोनों की चॉइसेस मिलती हैं? बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत अच्छा, यहाँ जैसे भाभी जो है, भाभी से तुम्हारे के साथ ज्यादा चॉइसेस मिलती है या ये नंदी हुई ना सऊद भाई भाई इनके cousin साथ तो टाइम ही नहीं मिला इतना बाजारों में, खाली बस छोटे भाई की शादी में हाँ। जब हम लोग ज्यादा हुए, लेकिन ये हाँ हाँ, हाँ वहाँ ज्यादा किए, अमेरिका में ज्यादा। कभी कहना होता हो कि अम्मी को समझाओ ना जवेरिया, तो ये जवेरिया काम आती है या दूसरी अम्मी को जरा समझाओ ना। इनसे ज्यादा मतलब फ्रैंकनेस है और हाँ। इनसे ज्यादा वो हमारे घर के अलावा अपने घर के मसले भी मुझसे डिस्कस होते हैं। इनसे हट कर आके मैं हाँ। इशू मैं इनसे डिस्कस कर सकती हूँ। अच्छा। मुझे पता है न्यूट्रल कोई डिसीजन ही बताएंगे उसका। तो अच्छे डिसीजन अच्छे बताती है जवेरिया। Exactly. आपको गाइडलाइंस अच्छी देती है, ये कर लो, ये कर लो। और आपको कभी मशवरों की जरूरत पड़ी तो ये इसके पास खजाना है ये वैसे। बड़ी मशवरा बीवी है। मैं मशवरा बीवी इसलिए हूँ कि मैं इससे सीनियर हूँ। जब भी इसको कोई मसला होता है तो ये मुझे कॉल करती है। ये बन गया लूप कि अर्शी को जो है जब मशवरा चाहिए होता है जवेरिया के पास, जवेरिया को मशवरा चाहिए होता है तो हाँ, तो आप मुझसे contact करती है। क्या अच्छा कॉम्बो है। प्लीज बैठिए, कहाँ बैठिए आप? आ जाइए, बैठिए। ओके जी नेक्स्ट जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो मॉडल भी हैं, ड्रामा में भी आपको कहीं कहीं एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो ऐसी मॉडल हैं जिनका जूता भी अगर टूट जाए रैंप पे चलते चलते तो उनको कोई टेंशन नहीं। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस जो है वो इतना है कि वो टूटे हुए जूते के साथ भी वॉक कर लेंगे ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ग्रेसफुली कैरी कर लंगड़ा लंगड़ा के नहीं, दोनों जूते हाथ में, दोनों जूते हाथ में वो कहीं कि लेगी और चलने लगेगी। अभी तो खैर एक ही टूटा था ना लास्ट टाइम। आइए वेलकम करते हैं रबाब को, अपने जो पुरानी दोस्त है उनका नाम है उज़मा, और जो उनकी ब्रदर इन लॉ यानी जेठ या देवर की बेटी है उनका नाम है ईशा। आ जाए भाई, कैसी हैं? ये अच्छा है ना, मतलब जब बेटियों से दोस्ती जाती है बड़ा मजा आता है। बिल्कुल ठीक ठाक। ज्वेलरी एक्सपर्ट है ये तो माशाल्लाह, क्या हार पहन रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा उज़मा और ईशा यार सही के मजे। ये हो गई ससुराली दोस्त और ये हो गई मैके वाली। बिल्कुल। अरे वाह, कितनी पुरानी दोस्ती है रबाब? शादी से पहले उज़मा से? की इससे, हाँ। और ये शादी के बाद इससे। नहीं लेकिन उज़मा कितनी पुरानी है दोस्त? भाई बचपन में तो शादी हो गई थी। हाँ तो शादी बस आपकी शादी के बाद बनी है दोस्त या शादी से पहले की थी? शादी से पहले की थी, मगर फिर शादी के बाद ज्यादा क्लोज हो गए, ज्यादा। और वैसे भी उस वक्त होता है ना, थोड़ी दोस्तों की ज्यादा जरूरत होती है। पता है सियाने ये कहते हैं कि आपने अगर अपने दिल के फपोले फोड़ने हैं और अपने दिल का राज बयान करना है तो उस वक्त अम्मी और बहन को ना कहें। बिल्कुल दोस्तों को करते बिल्कुल कि थार्स भी हो जाएगा। मैं तो करती दोस्तों के और अम्मी और बहन के रिश्ते भी जो है वो अच्छे रहेंगे दमाजी से। बिल्कुल है ना? हाँ, ये मैं तो तो इससे भी शिकायतें करती हूँ। हाँ, तो ये ऐसी तो तो ससुराली दोस्ती होती है। ये तो ससुराली है, मैं तो इससे शिकायतें करती हूँ। तो ऐसी तो दोस्ती होती है। चाचा ने ये किया, तुम्हारे ऐसी हाँ। डेवलप हुई है कि बचपन से उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। हाँ। तो वो दोस्ती ऐसी बराबर की लग रही है माशाल्लाह, ये इन्होंने ऐसी गिदड़ सिंगी खा के पैदा हुई है। हाँ, ये छोटी थी मेरी शादी में। तो ऐसा है कि तुम मतलब लाइक शादी में इसे छोटा सा शरारा पहन के घूम हाँ रही हो? ना, ये मेरे ख्याल से 10 साल की थी। हाँ, 8 साल की थी जब इनकी जब शादी हुई थी। कैसे रबाब से क्लोजनेस कैसे डेवलप हुई? आई थिंक पहले शुरू से बिकॉज चाचू के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती अच्छा। थी, उनसे रिलेशनशिप ऐसा था दोस्ती हाँ। का। सो वो जब चाची आई तो उनके साथ भी हाँ। आई थिंक चाचू से ज़्यादा फिर चाची से दोस्ती हो गई। हाँ। रिलेशनशिप कुछ इस अच्छा, तरीके ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है वैसे चाची वाला ना। हाँ, बहुत ज्यादा लाडला रिश्ता नहीं था। और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और इसकी सेम है।
और ऐसा भी होता है जैसे तुम 10 साल की हो, हाँ। इतनी खूबसूरत सी कोई चाची आ गई है तो उनके हाथ और वो बच्चियां देख रही होती है आके नेल कलर और ये मॉडल हो तो चाय चिपकी भी होती थी, ऐसे ही था। हाँ। तो तुमने कभी अपनी चाची से टिप्स ली हैं पहनने ओढ़ने की, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, या किस तरह पहनूं, ज्वेलरी कौन सी? बल्कि मुझे याद है कि हमारा हाई स्कूल में एक फेयरवेल था जिसका एक हाँ। थीम था, मैस्करेड था, सबने मास्क पहने थे और उसमें हाँ। चाची ने ही मुझे तैयार किया था, ओह। उन्होंने ही मेकअप किया था। ये तो बड़ा फायदा हो गया So, तुम्हारा, है ना? हाँ। खानदान में प्लस आगे पॉइंट है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो बिल्कुल। उस्मा मतलब लाइक आपसे ये पूरे अपने राज शेयर करी होती थी, सब कुछ ईच एंड एवरी सब बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं इसको ये मुझे हाँ बिल्कुल। ओह जबरदस्त, आज बहुत मजेदार शो होने वाला है, प्लीज आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। और जी मैं अपनी तीसरी गेस्ट को बुला रही हूँ। आप कह रही हैं कि मैं ये 10 साल की थी जब मेरी शादी हुई, तो उनकी शादी किस उम्र में हुई थी वो तो पूछ लें। हाँ रिबाक, इतनी छोटी थी। 18, मैं खुद इतनी छोटी थी, नहीं। 18। रिबाक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तो बन गया था ना, हाँ, बस जैसे ही बना वैसे ही शादी की। वरना ऐसा ना हो जाए यहाँ केस हो जाए कि ये छोटी सी बच्ची की उठा के शादी कर दी। हाँ? नहीं नहीं, 18 में हुई। 18 बस मुझे लगा है बहुत जल्दी पड़ी हुई थी मुझे, 18 लगा शादी हुई। सही है ना मैं कह रही भाई? हूँ, खुद भी सही कहा इसने कि मैं खुद ही इतनी छोटी थी, हाँ। तो मैं क्या बताऊँ कितनी पुरानी दोस्ती, खुद ही बच्चा थी मैं। जी तो अब मैं जो नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ, अरे भाई इनका मियाँ तो उनका बस नहीं चलता कि बीवी का मेकअप भी वही खुद कर दे उठाकर, तो मुझे तो लगता है कपड़े तो वही बनाते हैं। हाँ कपड़े तो वही बनाते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मतलब कहाँ जाना है, वो सब कुछ वही गाइडलाइंस दे रहे होते। तो मुझे तो लगता है कि इस बीवी का जिसको मैं बुलाने वाली हूँ, उसका तो शादी के बाद का दोस्त वो मियाँ ही है, वो बिल्कुल दोस्तों की तरह ही बिहेव करता है, मगर फिर भी उसने दोस्तें ढूंढ ली हैं। तो जी मैं बुला रही हूँ आपके पास मारिया नकवी को, अपनी खाला जो मैके से पहले दोस्त हैं, मतलब मैके की दोस्त नायला, और जो अपने ब्रदर इन लॉ यानी जेठ या देवर की बेटी, वो भी बेटी के साथ आ रही है, सामिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फिर मियाँ ने अच्छे से हार बना के भेजा है बीवी को। मियाँ तो इनके अस्सलाम। फिर पतली हो गई। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा चले मैं गेस करती हूँ, ये है खाला। देखा पहले हम मिले हैं ना, आसान guess था। इसीलिए तो पहचान क्या कह रही है? तेरी बहुत आसान गैस, हाँ बहुत आसान गैस था। वो नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। भतीजी सुनो, ये भी ये तुम्हारे मियाँ ने हार निकाल के, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ भाई दे हार का क्लोज तो बनाए, तो कपड़े भी रात को सिए उसने ब्लैक की, इसके साथ ये पहना। हाँ बॉन्डिंग चेक करें, ब्लैक बॉन्डिंग तीनों। शुरू से शौकीन था, मतलब मैं तो उसको शादी से पहले से जानती हूँ, वो शुरू से ही था भाई, उसको डिटेलिंग, मैं तो हर चीज की डिटेलिंग उसको सोचे चाहिए कि होती फैसल को अपना स्टाइलिस्ट ही रख लूं भाई, क्योंकि जो अपनी बीवी को स्टाइल करता रहता अरे है, वो लिटरली मुझे वो नहीं सुबह करना 7 बजे भी उठे हुए थे हैं? और तुम लोग दिखाओ क्या पहन रहे हो, ये उतारो, ये इयरिंग्स उतारो, गंवार लग रहे हैं, ये उतारो। इतना वो इतने कॉन्शियस होते हैं। हाँ। अभी भी वाजिद भाई के पास हम लोग तैयार होने के लिए गए तो वो वाजिद भाई को फोन करके तुम ऐसे करना, मारिया को तुम वैसे करना, ऐसे समिया को करना, वो लोग नहीं लगे। वाजिद इतने सुबह उठ गया। आज नहीं, अभी हमारे घर शादी चल रही थी, मेहंदियाँ देखिए ना हमारे हाथ मैंने कहा, पे, फिटकार बरसते हाथ देखिए हमारे। मैंने कहा है कि वाजिद इतनी सुबह कैसे उठ गया? नहीं अच्छा तो जी ये खाला से दोस्ती थी? खाला से हाँ। बहुत दोस्ती थी यहाँ कौन था मशवरे देने वाला और मशवरे लेने वाला, खाला और भांजी में? यार, क्योंकि ना ये इनकी जो बड़ी बहन है, हाँ। आज, वो उनसे, उनके देवर हैं फैसल ना, अच्छा। उनसे इनकी बॉन्डिंग हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकती हैं किसी भी चीज़ के लिए। ओह तो बस यही हो गया ना, ये मशवरे देने वाली। हाँ। और अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ मशवरे देने वाली कौन है और लेने वाली कौन है? दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। हाँ आपस तो हमारी कुकिंग भी हो रही होती है तो तुम साथ खड़े होते हो, ये डाल दूं, कितना डाल दूं? यार ये वाले तुम लोग साथ रहते होगे ना, तो माशाल्लाह एक बिल्डिंग है इनकी, अलग अलग पोर्शन सबके। अल्लाह मुझे बड़ा ऐसे घर की बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे कोई ऐसा मुझे भी बहुत थी, मैं बिल्कुल जॉइंट फैमिली में नहीं थी, आई हूँ तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग मजा रहा आता है। है एक साथ रह के, बहुत अच्छा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैके वाली सहेली और उसके बाद ससुराल वाली सहेली के साथ आज देखिए अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है मैके वाली, एक तरफ ससुराल वाली। ये बड़ा मजा, मतलब लाइक जो शादीशुदा खवातीन उनको बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है ना जिंदगी में, कि ससुराल वाले नाराज ना हो कभी जाए। कभी ज्यादतियां कर जाते हैं, हम लोग मैके वालों के साथ कर जाते हैं। हाँ। वो
उनको पता है ना, वो समझ जाते ये तो अम्मी हैं, बहनें हैं, ये समझ जाएंगी। लेकिन भाई मुझे बड़ा बैलेंस, मेरी तो बहनें माइंड कर जाती हैं। अच्छा तुमने ज्यादा अपने ससुराल को पूछा, हमें नहीं पूछा, मैं बुलाती क्यों हूँ? अच्छा नहीं, मेरे यहाँ तो ये होता है कि मेरी जो बहनें होती हैं हाँ। घर में के दावत हो तो वो होस्ट बनी होती है, मैं बैठी हुई होती हूँ, वो खाने पेश कर रही होती है। नहीं भाई मेरे घर में भी वही काम कर रही होती है आगे। हाँ ये तो है, हाँ। ये है, तो वो थोड़ा कंफर्ट लेवल होता है अम्मी से ना, लेकिन सही कह रही हो। ये बुरा भी मान जाएंगे तो बाद में जाके मना लेंगे, लेकिन वो ससुराल पे ज्यादा फोकस करती हैं। अच्छा मैं बताऊँ, मतलब एक मैं किसी को भी नहीं देखती। ये फेज होता है। नहीं हम जैसी जो कैटेगरीज ऐसी भी तीन है ना, हम बाकी अपने ऊपर ही फोकस कर रही होती है, हमें किसी की अच्छा नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, ये हमारे पर फेजेस आते हैं। हाँ, जब हमारी नई नई शादी हुई भी होती है हाँ। या मंगनी हुई भी होती है तो ससुराल सास आ जाए तो सारे आंखों पे ना, मैं जूते भी पहना दूं। हाँ, इसके बाद जब शादी हो जाती है, कोई 1 या 2 साल हो जाते हैं ना, तो फिर ससुराल के साथ जब हम रह रहे होते, और अम्मी आई है बड़े दिनों बाद, फिर अम्मी की वो वैल्यू हो जाती है, अम्मी बहनें वो, और उनकी और उसके कुछ साल बाद ही बाद पता चलता है मामा लोगों की हाँ। इम्पोर्टेंस का कि क्या ससुराल का अम्मी आई, अम्मी आई, अम्मी आई, और उसके कुछ साल बाद फिर रुबाब वाली बात आप पे लागू होती है, हमें आप सिर्फ अपनी ही फिक्र है। तो ये जिंदगी के स्टेजेस होते हैं, ये 3 स्टेजेस होते हाँ, हैं। agree। तो आइए देखते हैं कि जवेरिया के यहाँ मैके से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है या ससुराल से। Okay। इनकी जो नेचर है वो ज्यादा कौन समझता है, मैके वाले या ससुराल वाले? देखने से तो लग रहा है ससुराल वाली जैसे कह रही है ना। मैं बताती हूँ, जीतूंगी भाई। भाई इनके साथ वही ज्यादा हूँ ना, इसकी तो शादी मेरी शादी के बाद हुई है। और यहाँ रुबाब का देखते हैं कि रुबाब की दोस्त जो है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा समझती है, या वो जो 10 साल की थी रुबाब की शादी में वो भतीजी। और यहाँ यही मारिया तुम्हारे साथ भी होने वाला है, खाला। वैसे खाला तो जो है वो एक एक बात जानती है। आज इज्जत रख लेना बस। एक तरह से खाला भी तो तुम्हारी ससुराली रिश्तेदार भी हो गई ना। खाला की बहन के वो है ना, भांजे वंजे है ना, देवर है। देवर। मिक्स प्लेट। तो आई जी मैं सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ। हुआ ये कि कुछ सवाल हमने रबाब, जवेरिया और मारिया से पहले से ही पूछ लिए, उनके जवाब मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये लोग चेंज नहीं कर सकते। मगर जो मैके और ससुराल वाले हैं उनसे मैं वो जवाब पूछूंगी, और जिसका जवाब जवेरिया तुम्हें दुरुस्त लगेगा, मैका और ससुराल तुम यहाँ टिक लगाओगी या क्रॉस लगाओगी, ठीक है? दोनों का जवाब दुरुस्त होगा तो आप दोनों का टिक लगा दीजिएगा। हमारे पास टिक है ना इतने? हाँ बिल्कुल है, वरना एक्सचेंज कर ले। ओके जी, पहला सवाल, अगर मैं खुश होती हूँ तो मेरे किस अंदाज से, मेरे किस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ? हाँ भाई, जवेरिया के किस अंदाज से तुम्हें अर्शी पता चलता है कि ये बहुत खुश है? ये हक करती है, हक करती है, बहुत मतलब ऐसे हक कर रही होती है वो। बहुत प्यार और आपको क्या लगता है क्या करती है ये? बहुत ज्यादा जोर से गले चिमट जाती है, तो आप समझ नहीं, जाएंगे अगर आप तो इसने तो बोल दिया ना कि वो चिमटती हैं, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, हक करती हैं। आपको भी यही करती हैं? गले अभी लगा- किया गले लगाती हैं। अभी दोनों को बहुत किया तो है, लंबा, अभी दोनों को किया तो है। मक्खन लगाया तो है अभी। हाँ, बहुत लंबा और बहुत देर तक। हाँ। समझ जाएंगे। जी नहीं, ये नहीं कहा, आप भूल गई हैं, मेरे पास कुछ और लिखा है, चुप हो जाए, मुझे पता है। नहीं है ये। दोनों गलत हो मनुष्य। दोनों जवेरिया ने कहा है, ऊपर जवेरिया ने कहा है कि जब मैं खुश होती हूँ तो मैं हंसती हूँ। जब ये जोर जोर का कैसे? अच्छा वैसे एक ऐसा भी हंसती, एक मिनट, ये कब भी हंसती, ये रोते हुए भी हंसती है, ये गलत बात है, इसने खुद ही जवाब गलत दिया है, ये हर वक्त हंसती ये है। मतलब है ये हर वक्त खुश होती है। हाँ, ये हर वक्त खुश रहती है। सुनो, ये गलत है, राइट वाले लगाओ। ये देखो हंस रही है अभी भी। बाप, इस पे वो फेज आ चुका है, हमें सिर्फ अपनी फिक्र। जिंदगी में ये आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है, वाकई आता है। एक्चुअली जब बच्चे हो जाते हैं फिक्र ही नहीं होती। फिर बच्चों का ही होता है बस, और हम खुद सही नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे सही रखेंगे भाई? ओके जी, यही सवाल रबाब के लिए, जब ये खुश होती हैं तो कैसे पता चलता है आपको? दोनों से, आपका भी और आप लोगों से भी यही सवाल है इनके बारे में। जब खुश होती हैं तो एक इनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और बहुत हंसते एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, क्या करती हैं? हैं। चेहरे पे आ जाता है ना आपको, बिकॉज उनका चेहरा बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाता है कब गुस्से में है, कब नाराज हैं, कब खुश हैं। हाँ। तो चेहरे पे एक अलग
लुक होता है, अलग स्माइल होती है और बहुत हंसती है। आपको क्या लगता है? मुझे ये होता है कि जब ये खुश होती है ना तो इनकी कॉल आ जाती है कि क्या व्हाट्सएप क्या हो रहा है, शॉपिंग का प्लान बनाना है, बस फौरन हाँ, उठो जो भी प्लान दोनों पे क्रॉस लगाओ, क्योंकि ये कह रही है जब मैं खुश होती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। अब वो ज्यादा हंसती है लेकिन ये वैसे भी ज्यादा बोलती है। ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है। इस पे सवाल ये था वो कब नहीं बोलती। वो हमेशा हंसती रहती है, वो हमेशा बोलती है। चलिए जी, आइए मारिया के लिए क्या कहती हैं आप? खाला जी एंड भतीजी जी। भतीजी जी के अकॉर्डिंग कहाँ की कटवा दी तुमने पहले ही उसमें? सिर्फ 3 इयर्स से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग उस हिसाब से जो मैंने इनको ऑब्जर्व ले किया है, अभी तमीदे मानना शुरू हो गए। लेकिन मैंने जिनको ऑब्जर्व किया तो मेरे हिसाब से मैं जब ऊपर जाती हूँ और ये जो बहुत फ्री और खुश होती हैं तो ये कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। फैसल के लिए हलवा बना रही हूँ, हाँ। गुलाब जामुन बना रही हूँ, इनका यही होता है, मीठा बना रही होती हैं, और जलेबियाँ आप क्या बना रही कहती हूँ। हैं जब ये खुश होती हैं, क्या करती हैं? हमारे जब खुश होती है तो बहुत कुकिंग इनको कुछ करवा लो तो बस ये मूड बहुत अच्छा। दोनों का सही जवाब। ये देखो साथ रहने का तो ये साथ नहीं रहती ना भाई, अलग रहते हैं ना। ऊपर नीचे साथ रहने का फायदा कि दोनों ने मैके और ससुराल वाले दो, तुम लगता है कि सब एक एक चीज दिल का हाल अरे बयान क्योंकि कर हम लोग सब इतने ज्यादा क्लोज हैं, हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ छोटे हाँ तो बस वो है ना, क्लोज साथ भी तो है ना। हाँ तो इतने अलग नहीं, से अगर पाकिस्तान में वो फिल्म बनेगी ना हम साथ, ये हमारे घर में बनेगी, इसके ऊपर होगी। और हमारी बनी कैसी है जुदाई। सारा ससुराल अमेरिका में और ये अकेली। ओके, मजा तो आ रहा है ना? मेरी टीम कह रही है 8 मिनट में एक सवाल हुआ है। मैंने कहा मजा तो आ रहा है ना भाई। हमारे शो में ऐसे ही होता है जब हम आते हैं। अच्छा, अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे किस एक्सप्रेशन या किस बात से मालूम हो जाता है कि मैं दुखी हूँ? अर्शी, कैसे तुम भांप लेती हो कि जवेरिया जरा खुश नहीं है, थोड़ी अपसेट है, सैड है, आप भांप लेती हैं? हाँ, मैं तो इतना शो तो नहीं करती है कि ये कोई अपसेट है, अच्छा, हाँ वैसे सही हाँ। सवाल। ये इतना शो नहीं करती, लेकिन हाँ। फील हो जाता है कि शायद थोड़ा। शी इज डिस्टर्ब। हाँ, और जवेरिया के बिहेवियर से पता चल जाता है, खामोश हो जाती है हाँ। बिल्कुल एकदम थोड़ी देर के लिए, फिर आप पूछें तो फिर बता देती है कि क्या अच्छा, रीजन है। आपका नहीं, इनका जवाब, वो जो उन्होंने जवाब कहा ना कि मालूम नहीं होता, पहले इन्होंने ये जवाब दिया तो मैके का सवाल जवाब दुरुस्त हुआ। वो इसमें लिखा है इन्होंने कि नहीं है, लेकिन मुझे मालूम होता है जब मैं जवेरिया से मिलती हूँ, शो पे आई है और कभी अपसेट होती है तो वाकई ही जैसे हंसती है नॉर्मली वैसे नहीं हंस रही हो। यही कह रही हूँ ना, खामोश हो जाती है। इसकी आंखों से क्या लगता है? मैं इसकी आंखों से पता लगा लेती हूँ जवेरिया क्या हुआ, खैरियत है? तो पुरानी कितनी हम लोग इस पुरानी नहीं, मैं फेस रीडर हूँ बहन। मैं तुम्हारा अच्छा, face reader जरा हूँ। बताना। अभी तुम्हारी आंखों में नन नजर आ रही है मुझे। हाँ भाई, क्या करती हैं जी रबाब? अपसेट एक्चुअली होती हैं? डिपेंड करता है कि जब ये जरा गुस्से में है तो हम चिल्ला चीखने वाली हो जाती है। नहीं, और मैं जब दुखी की बात कर रही हूँ, दुखी सैडनेस, क्वाइट अपसेट, हो जाती है, बिल्कुल खामोश। खामोश। आप खामोशी। दोनों का सही जवाब लगा दो, खामोश हो जाती है। वो इतनी बोलने वाली लड़की जब खामोश हो जाए तो मतलब लाइक जो वो सब्जी वाला होगा उससे भी पता चल डर लगने लगता है। इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ भाई, मारिया का क्या सीन? मारिया चाची का एग्जैक्टली सेम, वो इतनी ज्यादा टॉकेटिव हैं हाँ। कि मैं ऊपर जाती हूँ और मारिया जी शुरू हो जाती हैं ये और जब मैं ये सेट होती हैं मारिया जी को, मारिया जी क्या हो गया, इतनी क्वाइट हो जाती हैं। मैं कहती क्या हुआ? फैल चाचू ने कुछ कहा है? उन्होंने कहा तुम आज मोटी लग रही हो। इनका सबसे ज्यादा दुखी इस बात का होता है कि फैल चाचू ने कह दिया तुम मोटी लग रही हो, तुम कम खाओ। नहीं तो क्या क्या कैसे पता क्वाइट हो चलता? जाती हैं, बिल्कुल Quite। क्वाइट हो जाती और हैं। आपको क्या लगता है कि सही लगा दो जवाब भाई, तुम तो क्या हुआ, सब पता है। भाई तुमने सही नहीं किया, ये बता चुप तो नहीं नहीं किया, दिए। तुमने अलग लोग बुलाने थे। जो साथ रहते उनको नहीं बुलाना चाहिए था, ये गलत है भाई। ओके जी, अगला सवाल। अच्छा, अगर गुस्से में है ना, मतलब लाइक, और आपको पहले से पता है कि ये गुस्से में है तो ये इजहार किस तरह करती है? आई वांट टू आंसर। जी, तुम लोगों से पूछूंगी। आई वांट टू आंसर फर्स्ट। हाँ, ये ना अपने सर्वेंट्स पे गुस्सा करना शुरू कर देती है, तुम लोगों ने खाना ठीक से नहीं बनाया, काम ठीक से। तो तुम्हें समझ आ जाती है मैं समझ कि ये इनका मूड खराब है, गुस्से में है। इनका मूड खराब।
आपको क्या लगता है? एरिया का जब मूड खराब होता है तो समझ लो सबकी शामत आती है। हाँ, वो कोई नहीं, जो करती क्या है वो? जैसे इसने कहा कि वो डांटती है, डांटती है, शाउटिंग, हाँ। फजूल चीखना। दोनों पे गलत है, वो तोड़ती है चीजें। आपको नहीं पता, साउथ भाई ने पूछा। अच्छा अच्छा, अच्छा जवेरी ये भी वो लेटेस्ट खबर ही है, लेटेस्ट खबर ये है। सामने तोड़ा नहीं है इसलिए। कुछ नहीं तोड़ा कभी। लेकिन क्रॉस लगाओ, क्या पता साउथ भाई ने आपको बताया। आपको पता है भाभी जवेरिया गुस्से में हमारा टीवी तोड़ दिया। हाँ टीवी टूटा था, टीवी टूटा। चुप हो जा। यार रबाब, टीवी तो मैंने भी तोड़ा है यार। टीवी तो मुझसे भी टूटा है यार। खराब था। अच्छा मैं चीजें नहीं तोड़ती भाई, इतनी कीमती चीजें ना इतनी मुश्किल से बनती है। मैं कहती चीजों में गुस्सा नहीं होता। नहीं, आप क्या कर ये भी एक फेज होता है, एक फेज आता है। मुझे अब नहीं मैं तोड़ती, बीच में एक फेज आया था कि कभी टीवी तोड़ दिया, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़े, उनका मोबाइल तोड़ दिया। बहुत बार मेरा भी दिल चाहता है कि एटलीस्ट मोबाइल में बच्चों का तो कर सकते हैं, वो नहीं किया लेकिन अभी तक। नहीं, वो टीवी भी मेरा ही था। सर में तोड़ सकते तो चीजें ही तोड़ दो। याद की चीज कोई नहीं तोड़ी मैंने आज तक। ओके बताइए भाई, रबाब के लिए बताइए। इनको जब गुस्सा आता है तो फिर अच्छी बात पे भी डांट और हम और हाँ, कोई अच्छी बात भी अगर पूछ रहे हैं कि हाँ रबाब ये हम कैसे लग रहे हैं, बस करो यार, चुप रहो, नहीं पता मुझे कैसे लग रहे हो, चलो यहाँ से। आप बताओ। आवाज का लेवल ऊपर 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 जाता रहता है। मिमिक्री करो गुस्से ना, में। बताओ कैसे कैसे क्या हो भाई, अगर गम में है तो चुपचाप हम बैठिए नहीं, अपने। गुस्सा गुस्सा और अगर गुस्सा है तो अगर ये आवाज का लेवल है तो क्या किया ये तुमने, ये क्या हो रहा है घर में? जवाब लगाइए। बिल्कुल, दोनों शाउट करती है गुस्से में, एक्सप्रेसिव है जी। मारिया के लिए आप लोग क्या कहते हैं? गुस्से में सिर्फ और सिर्फ फरिहान और मिकाइल की शामत आती है। अच्छा, वो बेचारे ढूंढने जाते हैं और फिर बाद में कहेंगे समिया मैंने बेचारों को अपने गुस्से में मार दिया, उनकी डील्स मंगवाई जा रही है, बेचारों की बहुत शामत आती है फजूल में। हम लोग बचा रहे होते हैं और ये लगी भी होती है उनको ढूंढने में। और आप क्या कहती हैं? नहीं मानिया, अपने अंदर रख लेती है अपना। तो क्या करती है? गुस्सा कैसे पता चलता? गुस्सा पता है तो चलेगा, मुंह बना लेंगी, बिल्कुल चुप होके बैठ जाएंगी। हाँ। और ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगी, बस इनका एक्सप्रेशन जो पढ़ लेगा वो पता लगा लेगा कि ये अंदर से कितने गुस्से में बैठी है। माशाल्लाह पहला जवाब गलत हुआ। वेरी गुड भाई फैसल भी बता के गए थे, इनको गुस्सा आता है तो ये रोती हैं। हाँ, सैड लग रहा है मुझे। ये रोती है तो गुस्सा आता है। गलत हो गया, जवाब मुबारक हो। लाल रंग भी चलो लाल रंग आ ही रोने गया। वाली तो रोने में तो लाल मजा रंग है। ये जो मजा में तो रोने की। अच्छा, खेलने में मजा आ रहा है। मैं किस तरह के रिश्तेदारों से भागती हूँ? किस टाइप के रिश्तेदारों से भागती हूँ मैं? बहुत चिपकू टाइप के। बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस कर हर वक्त डिस्टर्ब जो कर आई थिंक शी डजंट लाइक दैट। हाँ, ज़्यादा मुझे पता है। क्या ये चीज जिसने लिखी है? हाँ, यही है। हाँ, ये भाई जवेरे ने बोला है कि जो चीजों में घुसते हैं, इंटरफेयर करते हैं, Exactly. चिपकू वगैरह, इनकी बात है। वाले हाँ। क्या कपड़े पहन रही हो भाई? तुम्हें क्या मसला है? सालों तुमने फोन नहीं किया, आज तुम फोन करके मुझे क्या कपड़े पहन रही हो? भाई हम कुछ भी पहने। चलो जल्दी एक मिनट, हाँ, अल्लाह समझ गया होगा शकील किसका भाई, नाम दिया है, कह दिया जरा क्लोज बनाए और ये एक्सप्रेशन मैं मिस नहीं करना चाहती। और ये क्लोज में आ जाए। रेडी, गेट सेट, गो। किस तरह के रिश्तेदार नहीं पसंद होते जवेरिया को? हाँ, हेलो, शादी में क्या पहन रही हो? भाई तुमने 1 साल से फोन नहीं किया, आज तुम फोन करके शादी में क्या पहने? ये चीज को सुनाना है जो मैं पहनूं वो जल्दी से पहन के आ जाए। मैं भी गलत बता दूं, साड़ी पहन रही हूँ, अब गर्मी के अंदर साड़ी पहन के आ रही है, मैंने कुछ और पहन लिया। रबाब किस तरह के रिश्तेदारों से जरा से घबराती है? ये चिपकू जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉल लगाए भी, सही लगाए, आप भी लगाए। आप बताइए जी। हाँ, मेरा भी शायद यही है कि इरिटेटिंग जो ज्यादा हो या हाँ। बहुत चिपकू टाइप, तो वही होगा। हाँ, और आप क्या कहती हाँ, हैं? जो अपने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे ऐसे लोगों से। चलिए जी, क्रॉस लगाएं, क्रॉस लगाएं। वही क्या है? भाई मारिया जो है ना, मारिया का जवाब है कि मैं लड़ाकू रिश्तेदारों से घबराती हूँ। वो ये कह रही है। चिपकू इतने हार्मफुल नहीं होते जितने लड़ाकू harmful होते हैं। कह रही नहीं, हमारी इतनी हिम्मत कि उनके गलत जवाब पे तालियां बजा रहे हैं। वो इसलिए चिपकू नहीं कह सकती क्योंकि हम साथ ही रह रहे हैं ना। तो वो चिपकू नहीं कहेगी। कुछ दूर के भी होते हैं ना। मैंने सही कह रही हूँ, देखो ताली मारी उसने। वो अगर ये साथ नहीं रह रहे होते फिर ये बोलती। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मैके वाली सहेली, ससुराल वाली सहेली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है मैके वाली सहेली, एक तरफ है ससुराल वाली सहेली, और यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला हो रहा है। हम देख रहे हैं भाई, जो पिछला वाला सेगमेंट है उसमें तो रबाब जीत गई है।
रबाब जीत और ये जो है वो जीतते जीतते हार गए। हाँ ये तो मैं तो समझी कि जीत गई गेम, धोखा दे दिया ना। मैं तो समझी गेम जीत गई। हाँ, लेकिन वो ऐसे पलटा खाया है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसमें मैं आप सबसे पूछूंगी, जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगी जवेरिया की चॉइस, मैं आपको वो भी दूंगी, 2 ऑप्शंस भी दूंगी, उसमें से आपने बताना है कि क्या इनको ज़्यादा पसंद है। रबाब से भी यही होगा सवाल और मारिया से भी, और इन्होंने पहले से जवाब दे दिया है, तो देखते हैं कि किसका मैके या ससुराल किसका जवाब ज़्यादा दुरुस्त होता है। ओके जी, पहला सवाल लेंगे हम। स्क्रीन पे तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाएं सही, दिखाएं। ओके, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है एक तरफ है बर्गर, एक तरफ है बिरयानी। अब आपने ये बताना है, चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कि इनको बर्गर ज्यादा पसंद है या बिरयानी? बिरयानी। और आप? बिरयानी। सही जवाब। अच्छा, आप लाइट जलाएंगे तो मैं जवेरिया को लिफ्ट ही ना कराऊं, पूछो ही ना। तुम चुप रहो। मैं चुप ओके, रहूंगी। बिरयानी दुरुस्त जवाब, पॉइंट्स लिखती रहे मेरी टीम। हाँ जी, रबाब को क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी के बर्गर? बिरयानी। 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 रबाब का क्या जवाब है भाई? बिरयानी। यहाँ कोई बर्गर खाने वाला नहीं है। यहाँ मारिया को क्या पसंद है? बर्गर की बिरयानी? बगैर किसी डाउट के बिरयानी। बिरयानी। वैसे इजी सवाल था वैसे ये, मतलब ये तो गैस बिरयानी के आगे क्या, बिरयानी के आगे क्या, कौन बर्गर खाएगा? हाँ, बिरयानी नहीं होनी चाहिए थी। क्या जवाब है भाई मारिया का? भाई ये बहुत देर लगा रहा है कंप्यूटर में, उसके मुंह से पूछ लेती हूँ। हाँ। वो इतना टाइम लगा। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो। कंप्यूटर पे किसको बिठाया है? हाँ, ओके। जवेरिया को अपने आप पे क्या अच्छा लगता है? खुले बाल या जरा जैसे जूड़ा वूड़ा बनाया हो? खुले हुए बाल। और आपको क्या लगता है अर्शी? आई थिंक न्यूज़ है। तो आप इतनी जल्दी बता दिया कि उसके 20 बजे 20 नहीं बजाओ तो बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। हम मैन्युअली कर ले। हाँ, मशीन खराब हो। हाँ, बेहतर यही है कि ओके, सही जवाब है जवेरिया का खुले बाल। यहाँ आपसे भी यही सवाल है, रबाब को क्या पसंद है, जूड़ा शूड़ा या खुले बाल? अपने आप पे खुले बाल। हाँ, खुले बाल है, ये जूड़ा तो गुस्से में जूड़ा बांधती है। जवाब क्या है? सही जवाब है खुले बाल। हालांकि ये तस्वीर खुले बालों की है नहीं। यही कह रही हूँ, खुले में कौन सा इसमें खुला? थोड़े से खुले चेंज किया जाए। ओ माय गॉड, वेरी पीछे तो खुले नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, उसको क्या पसंद? खुले बाल, खुले बाल। ये भी तुम लोगों ने बहुत इजी बात रखा से था। इतना आसान हाँ, सवाल इतने क्यों बना? आसान दूसरी सवाल। एक्टिविटी में जा रहे हैं। ओके जी, क्या जवाब है मारिया का? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। बहुत ही भाई कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है। ओके, जवेरिया को क्या पसंद है, हाई हील या फ्लैट्स? ऑलवेज हाई हील्स। हाई हील्स High heels. या फ्लैट्स? हाई हील्स। आप भी यही कह रहे हैं? फ्लैट पहनती नहीं, इनको सबको पता है। क्या जवाब दो भाई, वो तो उसने दे दिया अपने। ओके, हाई हील्स। हाँ जी, रबाब को क्या पसंद है? ये तो आप अभी देख लें, उसी से पता चल जाएगा अभी क्या पहना हुआ है। मैंने अब जूते का हील्स पहनेंगे। हील्स। हाँ भाई, दिखाएं भाई जवाब क्या है रबाब का? ओके भाई, मेरा टेम्पो टूट रहा है इससे। अच्छा, मेरे आंसर का तो निदा आपको वेट नहीं करना चाहिए ना? क्या? मेरे वाले आंसर का तो वेट नहीं, दुनिया को पता चल गया है मेरे पास किस चीज का कलेक्शन की इंतहा है। हाँ, और क्या? हमें तो जा रही ना शादी में अपने लड़के लेके जा रही होती, मुझे पैर टूट रहे होते नहीं, पहले तुम्हारी उतारने नहीं है, तुम्हें उतारने तो यहाँ फैशन इसको फ्लैट पहनने ही नहीं देते। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चे होने वाले थे तब एक है सिर्फ। अच्छा नहीं, एक है वो भी बहुत स्टाइल है कि लगे कि भाई वो प्रेगनेंसी टाइप नहीं है। यानी वो जो आती सटर पटर करते चले आ रही वो भी नहीं है। ओके, अगला सवाल। हाँ, देसी कपड़े दिखाओ। देसी कपड़े के वेस्टर्न क्या पसंद है? पाकिस्तान में देसी हाँ, और अमेरिका में वेस्टर्न। अभी मेरे पास तो एक ही जवाब आएगा। पहनते हैं वहाँ तो, हम तो मिक्स दोनों जगह रहते हैं पसंद ना। क्या है खुद को?
दोनों में से? पाकिस्तानी कपड़े पसंद। आपको क्या जवाब है तुम्हारा? पाकिस्तानी कपड़े? पाकिस्तानी कपड़े। ओके हाँ भाई, इनको क्या पसंद है? वेस्टर्न। वेस्टर्न क्या जवाब? वेस्टर्न। हाँ भाई वेस्टर्न। ओके भाई, अगली एक्टिविटी पे आ रहे हैं। यहाँ सबके बराबर नंबर है, कोई नहीं हारा। अगली एक्टिविटी पे आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास एक बोर्ड रखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है तब्दीली आई है और तब्दीली नहीं आई है, ठीक है? अब होता ये है कि शादी से पहले आपकी बहुत डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। शादी के बाद आप या तो अपने आप को बदल देते हैं या ससुराल आपके रंग में ढल जाता है या आप ससुराल के रंग में ढल जाते हैं। दोनों के मतलब लाइक दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा। अब पहला सवाल ये है, क्या जवेरिया, रबाब और मारिया के गुस्से में तब्दीली आई है? आई है कि नहीं आई है? नहीं, आपने तो आप चुप है आज। अच्छा हाँ, आई आपको लगता है? नहीं, ज्यादा हुआ है कम हुआ है, किस सेंस से पूछ रही हो? मुझे लगता है तब्दीली लाइक जो भी है, तब्दीली आई का मतलब ये है कि अगर कम था तो ज्यादा हो गया, ज्यादा था तो कम हो गया, तो तब्दीली आई तो यही हुआ ना इसका जवाब। हाँ भाई, तो आपको लगता है ससुराल वाली की तब्दीली नहीं आई? मैके वाली क्या कह रही? मैके वाली को दे जरा। खाली ससुराली जवाब दिए मैंने। मैके वाली क्या कह रही है? मुझे शादी से पहले का तो नहीं पता, लेकिन अभी तक तो कांस्टेंट है, नहीं है। हाँ भाई, तब्दीली आ गई है। बिल्कुल अपोजिट। हाँ, कैसे कैसे मतलब? पहले तो वो इतनी इनोसेंट थी कि अगर कभी जैसे ये है कि इनको किसी ने कुछ कहा है या कोई बंदा दुखी होता है ना, तो हम घर आते थे तो ढूंढते थे कहाँ है, और पता होता था मोस्टली दरवाजे के पीछे रो रही होंगी छुप के। हाँ। लेकिन अब रुला रही है, अब रुला रही है। दरवाजे के आगे आ गई है। अब ये दरवाजे के आगे होते हैं और सुनने वाला पीछे होता है। सवाल तो मेरा ये था कि गुस्से में तब्दीली आई है कि नहीं आई? गुस्सा था ही ना, गुस्सा था ही नहीं मेरा। गुस्सा अब हो गया है। आपका भी यही जवाब है। हम भुगत चुके। हाँ भाई, यहाँ क्या है जवाब? तब्दीली नहीं आई क्योंकि गुस्सा इतना था भी नहीं और अभी भी फिलहाल वैसा ही है। तो वैसी की वैसी ही है। ओके, और आप क्या कहती हैं? सेम। हाँ, ये तो वो बर्फ में डाला है, क्योंकि मुझे ना पहले गुस्सा आता था, हाँ ना अब आता है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता। मुझे कभी कभी फील होता है मैं क्यों इतनी पागलों की तरह नहीं चीखती ना। मैं जो अक्सर औरतों को देखती हूँ, काफी है ना, काफी है ना घर में। हील क्यों नहीं पहनी? हार क्यों नहीं पहना? मैंने जो कपड़े सिए थे वो, मतलब इस बात पे भी चीखता होगा मुझे लगता है। कभी कभी फैसल को ब्लैकमेल भी इसी वजह से करती हूँ। अच्छा, वो वाली बीवियां मिली होती है चीखम धाड़ वाली, हाँ, तो तब पता चलता है। कह रहे मुझे मिली होती तब की बात है, अभी तो नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, अच्छा, आप दोनों को लगता है कि पहनने ओढ़ने में तब्दीली आई है कि नहीं? हाँ, तब्दीली आ गई। तब्दीली आ गई है मेरे भी। कैसे कैसे तब्दीली आ गई? जबीरा तुम बताओ ना, ये मैं बताऊँ? हाँ बताओ, लेकिन अपने शक्ल तो दिखा है, बोर्ड के पीछे छुपा दी। तब्दीली आ गई है। पहले ये था कि थोड़े ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनती थी बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा गॉडी, डिस्को, चमक धमक। इस बात की तो मैं गवाह हूँ। दानिश की शादी थी, डिस्को कोई गुलाबी रंग का जोड़ा पहन गई, सिंपल प्लेन, नो मेकअप लुक, स्ट्रेट बाल। मैंने कहा शादी में इतनी सिंपल, उसके बाद शायद किसी सालगिरह में आई होगी, ग्लिटर। वो अंदर की डिस्को औरत बाहर आ गई। इतना मतलब शादी से पहले इतना कम मेकअप करती थी, इतना मुझे याद है अच्छे से, कि मैं इसकी गवाह हूँ। हाँ, यही है तब्दीली। ओके, यहाँ क्या है भाई? यहाँ शुरू से ही फैशनेबल, शुरू से ही तब्दीली नहीं है। शुरू से फैशन। हाँ, शुरू से बिल्कुल। हमें कोई पहनना होना था, कोई नई चीज या कोई फैशन, तो हम रबाब को ही मशवरा करते हैं। तो तब्दीली कोई नहीं आई, वैसी की वैसी। मारिया चाची की तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, समझे? वो तो स्टाइलिस्ट बैठे हैं ना, इतनी बड़ी तब्दीली आई है, इतनी बड़ी, क्योंकि जो है इनको ड्रेसिंग सेंस, इनका मेकअप सेंस, हेयर सेंस सब कुछ मुझे मेरे अकॉर्डिंग। हमारे पुरानी तस्वीर दिखाओ। ये मुझे कहती है, उन्होंने आज तक मुझे अपनी मेहंदी की पिक्चर नहीं दिखाई, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, उसमें खुद तैयार होकर आई थी, समय वो देखने वाली नहीं, मेरे कहते हैं फाड़ दूँ उसे। हम लोग जहर लग रही थी। हाँ, तो आपको क्या लगता है खाला? तब्दीली
बहुत आई है, बहुत आई है। बहुत आई है। वो इतना विजिबल चेंज है ना कि सबको नजर आ रहा है, क्योंकि मैं थी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत तोपचीज थी, लेकिन अब आप बाद में आके लाइक फैसल के लाइफस्टाइल में मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल नया था ना ये सब कुछ, तो मेरे लिए इजी वे, क्योंकि फैसल ने बहुत अच्छे से मुझे ये सब चीजें गाइड किया, सिखाई है। हाँ। तो मेरे लिए अच्छा, अब मुझे यही लाइफस्टाइल पसंद है। ओह ग्रेट। हाँ भाई, अच्छा जबीरा के खाने पीने में तब्दीली आई आप लोगों को लगता है? नहीं, तब्दीली नहीं आई। तब्दीली नहीं आई? तुम्हें लगता है अर्शी? हाँ आई है, वो कह रही है आई है। मैं कह रही हूँ नहीं है। ज्यादा खाने लगी। लेकिन फेजेस आते हैं जिसमें डाइट करती हो अपनी, वो फेजेस। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खाने पीने में तब्दीली आई है? मैंने जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं की थी पहले, शादी के बाद की है शुरू। तब्दीली नहीं आई। ससुराल वाली कह रही है नहीं आई। डाइटिंग कहती है पर करती नहीं। इसकी बात थी, मैं भी गवाऊं। हाँ मैं गवाऊं। क्या कहती है? क्या एक चल रहा था इसका, हम दुबई में गए थे और इसका वो प्रोसीजर चल रहा था, डाइट करनी थी इसको, और इसने मक्खन डाल के पराठों में मक्खन डाल के, अच्छा बोलता है खाई नहीं, डाइटिंग चल रही है मेरी। मैंने छेरिया ये डाइटिंग है तो फिर खाना किसको कहते हैं? ना मक्खन डाल के खा रही और कितनी सच्ची है वो ससुराली, कह रही है कोई तब्दीली नहीं। मैं कोई डाइटिंग नहीं करती है, कोई नहीं, नाम से बोलती है डाइटिंग, डाइटिंग करती है। यार ये लोग रहते नहीं है मेरे साथ, इसलिए उनको पता नहीं है मैं कहती हूँ कि मैं डाइट कर रही हूँ। उस बेचारी को हाँ नहीं भाई, पता। रबाब में क्या सीन है? तब्दीली आई है कि नहीं खाने पीने में? नहीं, कोई नहीं, शुरू से डाइट। पहले से ही डाइट कॉन्शियस थी, अभी भी है। भाई मॉडल थी ना वो तो जाहिर। हाँ हाँ, इनकी तब बहन तू भी एक्ट्रेस है। बहुत आला, तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए जवेरिया। आखिर अभी तो मैं भी मोटी हुई हूँ भाई। हाँ इनकी तब्दीली बिल्कुल आई है, क्योंकि ये बहुत मोटी थी पहले। फैसल चाचू ने इनको इतना डाइट कॉन्शियस, अभी पता है क्या बोलते हैं फैसल चाचू? बोलेंगे इतना इनको थोड़ा ज्यादा होगा ना पेट में, बोलेंगे इतनी चोटियां बना बना के खाती है। अच्छा देखो नॉर्मल छोड़ के चले जाओ। तुम सोचो मेरा ये हाल है कि मैं डाइट करती हूँ, फिर भी मेरा मियाँ प्लेट खींचता है कि मत खाओ। मैं क्या करूँ, हवा खाऊं? हम तो नहीं खाने देता मुझे खाना। वो कहते हैं अपना साइज देखो तुम कितनी मोटी हो। अच्छा मियाँ थोड़ा सा मोटा है। अरे वो मेरा इतना वाला खाना भी लगता है चोटियां। दिवाले बना बना के मेरी डाइट भी होगी ना, एक तो चेक तो कर में डाल रहे होते हैं, फिर एक खाने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। नहीं वो जान के करता, वो तो जान के करता है कि वो तुम्हें चाहता है कि तुम मोटी हो जाओ। मगर मेरे से तो प्लेट छीन ली जाती है। हाँ मेरे से भी, दोनों से प्लेट नहीं मेरे वाले मुंह में डालते हैं। एक चेक तो करे कितना मजेदार है। अच्छा भैया और ललचाने वाली। हर वक्त कॉन्शियस मोटी, हर वक्त मोटी हो गई हो, मोटी हो गई हो, हर वक्त सूखी भी होगी तो मैं मोटी हो गई। सेम रोना। चलो मैं वुमेन्स डे पे तुम लोगों को भी सैल्यूट पेश ओके। हाँ अच्छा, सलीके में, तौर तरीकों में, उसमें थोड़ी तब्दीली आई है? सलीके में, तौर तरीकों में, घर का मेकिंग में तो शी इज परफेक्ट। नहीं वो पहले और बाद में पहले का तब्दीली आ गई है, क्योंकि पहले फूहड़ थी क्या? नहीं फूहड़ नहीं थी, मतलब जैसे एक अनमैरिड लड़की का अलग वो होता है, और शादी के बाद फिर आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तो पहले से भी ऐसा घर सेट करना, ये करना, वो करना। आपने पहले से घर नहीं देखा, जो भी होता था आपने डिजाइनिंग करी है। मुझे तो नहीं लगा तब्दीली आई है। हाँ मुझे तो नहीं लगा। क्या ख्याल है तुम्हें? नहीं काफी ऑर्गेनाइज तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब घर का बहुत ज्यादा जहाँ भी जब भी जैसा भी घर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज सजा के रखना, ये वो तो उसका शौक था। तुमने शूट किया था ना? हाँ पहले शूट किया था। हाँ तो कह रही पर्दे भी मैंने डिजाइन किए हैं, ये वो मतलब वो उसमें रंग थे उस घर में। तो मुझे तो नहीं लगता तब्दीली आई है। आई है कि नहीं? भाई उस हिसाब से बस ये था थोड़ा सा कि जिम्मेदारियां नहीं थी। हाँ सेटिंग वेटिंग करने का तो मुझे हमेशा शौक। हाँ लेकिन अब तो कबर्ड अगर आप मेरी खोलेंगे अभी भी तो ऐसे कपड़े गिरेंगे आपके। तो नहीं आई ना जब नहीं आई, सही कहा, नहीं आई। हाँ नहीं आपने कहा आ गई है। नहीं तो मैंने कहा था तब्दीली नहीं आई। इतना बड़ा वार्डरोब मैंने बना दिया है, पूरा एक कमरा दे दिया, उसके बावजूद ये हाल क्यों होता है? अलमारी मजा आता है, बस ऐसे फेंक दो, बस ऐसे फेंक दो। हाँ भाई यहाँ क्या सीन है? नहीं है, तब्दीली नहीं आई? शुरू से ऑर्गेनाइज हर चीज, कबर्ड हो, वार्डरोब हो, अलमारी खुले तो गिरती नहीं, कभी नहीं। हाँ आप अकेले जाके छापा मार सकते हैं अभी
भी। बड़े बाप रे चीज प्रॉपर, शूज हो, बैग्स हो, हर चीज अलग, एक प्रॉपर एक अलग कवर्ड है जगह और पे वो- तरीके से हाँ, वो proper। सिस्टम है एक पूरा कबर्ड जो समझना पड़ता है। लेकिन हमेशा एक के ऊपर एक ना होता है। नहीं नहीं प्रॉपर। मेरे वेस्टर्न कपड़े अलग होते हैं, मेरे ईस्टर्न अलग होते हैं, जूते अलग, हर चीज अलग अलग अलग। और मेरे मियाँ और बेटे की भी अलमारी ऑर्गेनाइज रहती है। और इसको तो खैर मैं देख के आई हूँ, ये तो जरा सी भी बदसलीका होगी तो वहाँ से आवाज आ जाएगी। मेरा शरीर का मारिया, चेक चेक के बोल इनके रहा तो होता है किचन ना में घर में। स्पून्स भी इतने ऑर्गेनाइज रखे होते हैं कि माया जी कहती माया जी क्या कभी हिला भी लिया करें। अभी मैं गई, मैंने कहा मारिया चाची मैंने बोला नहीं, क्योंकि इतने मैनेज होते हैं वहाँ पे। अभी शादी चल रही थी, ऊपर गई तो उनका चूल्हा थोड़ा गंदा और मैं कहा जी आज गंदा कैसे है? हाँ। मेरी समिया वो शादी में बिजी है। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं 3 साल में पहली बार देखा है। मतलब फैसल चाचू इतने हैं कि नीचे हमारे फ्लोर पे भी आते ना, समिया ये चीज सीधी करो। मैं कहा चाचू मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बख्श दें, आप अपनी बीवी को जाके बोलें। हाँ, तो ये शादी से पहले से ये शादी कहाँ है तुम लोग का बोर्ड इसमें सबूत बहुत हुआ है के? यहाँ तक कि जो Organize- मोबाइल का चार्जर अगर उस स्विच में तो उसी स्विच में होना चाहिए, उधर से इधर नहीं आना चाहिए। हर चीज अपनी जगह। नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज उसको नहीं पता है, चल बेटा जाता है, ना हो। मैं करती हूँ, वो खुद तंग आ जाते हैं कि क्यों। मैं कहती हूँ उठो, सोफा टेढ़ा है। नहीं नहीं, सबूत तो पता क्या, ड्रॉस खोलेगा तो मैंने उठो उठो। मेरी ड्रॉस में किसने हाथ मारा था इतना भी पता होता है। इतने हाँ, फैसल मैं को पता तो होता है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने मियाँ के लिए एक जो है कोई दुम छल्ला रखने वाली हूँ जो उसका चश्मा ढूंढे। उसका चश्मा नहीं मिलता, उसकी मोबाइल नहीं मिलता, रख के भूल जाता है, चार्जर और घर बच्चों में के चुरा चिमटा। चुरा के लगा रहा होता है। हमारे घर में आजकल यही पड्डा चल रहा है, डैडी आपने मेरा चार्जर क्यों लिया? और एक दिन तो बलाज जो 6 साल का छोटा वाला, डैडी आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा चार्जर कैसे ले लिया? मतलब वो जंग चल रही होती, वो अपना भूल जाता है और बच्चों के ऊपर। अच्छा साउथ का पता है क्या है? अपना जो ड्रॉस में रखा है वो सबके इस्तेमाल कर देता क्या करें, हम इतने कपूड़े हैं, ब्रेक के तरह की बातें होता है जिस शो में जवेरी और हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। हम इस वक्त क्या, अगर आपने अभी टीवी लगाया तो मैं आपको बताती चलूँ, एक तरफ है सहेली जो महके वाली है और एक तरफ है सहेली जो ससुराल वाली है। लेकिन यहाँ कुछ कहानी ये है कि ये इनकी ससुराल वाली है। यहाँ ये चक्कर हो रहा है। तो अच्छा जी, हम अभी बड़े मज़ेदार एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें अभी सब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अभी तो सब बराबर बराबर जा रहे हैं ना, किसी का कोई गलत तो नहीं हुआ ना? हाँ ओके। हाँ, तब्दीली आई है या तब्दीली नहीं आई, यही हाँ। चीज़ हम आगे लेके चल रहे हैं। घूमने फिरने में तब्दीली आई है कि नहीं? मैं तुम लोग बड़े आसान आसान से सवाल कर रहे हो, वैसे कोई मुश्किल सवाल कोई भी नहीं है। बताएं भाई। तब्दीली नहीं आई। नहीं आई। हाँ, नहीं आई। बड़ी शादी से पहले भी ऐसे ही घूमती थी ये। अब तो जब देखो, हाँ जवेरिया आ रही हूँ कल शो पे, नहीं यार मैं तो अमेरिका में बैठी हुई हूँ, पता ही नहीं चलता कब चली पहले जाती। शूट्स करने जाते थे ना, हाँ, बैंकॉक, तो कोई तब्दीली नहीं आई, स्कॉटलैंड, कोई तब्दीली। दुबई, हाँ हाँ, पहले भी बहुत। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है भाई? कोई तब्दीली नहीं है। मतलब यार शौकीन। इतनी सुस्ती हो रही है कि ये उठा के भी तुम बता दो ना, इसमें नहीं आई। तब्दीली नहीं आई। बोले अब साथ ही रखना और यहाँ पास कर देना। तब्दीली, थोड़ा एक्टिव हो जाओ लड़कियों। जाग गया वो। तब्दीली नहीं आई भाई, हाँ, ऐसी कोई ये तब्दीली भी जैसे घूमने पहले की शौक घूमती थी, बहुत, बहुत ज्यादा। शौकीन तो शुरू से है, हाँ घूमने फिरने की, दूसरों को खाने खिलाने की। हाँ, ये हर वक्त देखो तुम्हें रोज जो डिनर करता हो, रात को या खाना खाता हो, उसका वजन ही नहीं बढ़ता जवेरिया। हम तो सूंघते हैं हमारा बढ़ता। देखने से। मैं खिलाने की ज्यादा शौकीन हूँ, खाने की नहीं। तुम जाके वहाँ पत्ते खा के आ जाती हो बस। मैं पत्ते खाकर आ जाती हूँ। हाँ, झूठ मैं मैं अच्छा खासा खाती हूँ माशाल्लाह ये। और लड़की भी, आज तुमने इसके अंदर ये ठीक से नहीं डाला है, डालो इसके अंदर, चलो वो का है सॉस। बकायदा उसको सारे रेस्टोरेंट के सारे जितने भी रेसिपी है सब पता है। जो मूंगफली भी नहीं होगी ना उसमें, इसमें तो मूंगफलियाँ डलती हैं, कहाँ है वो? आज इसमें ये चीज मिसिंग है। हाँ, अच्छा, तो इनमें शादी से पहले भी ऐसी ही थी खाने की शौकीन। हाँ, नहीं खाने की नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि लेके जाना, फ्रेंड्स के साथ Perfection, जाना, मतलब परफेक्शन हो हर चीज। घूमने फिरने की शौक। खाना ऐसा मंगाती है ना कि जो मोटा ना करे आपको, लेकिन पूरा खाती है, झूठ बोलती कम खाती हूँ, पूरा खाऊंगी मैं। नहीं, मगर जो बना के खिलाती है वो तो हैवी खिलाती है ना। खाना अच्छा बनाती है। यहाँ क्या कहानी है? इनकी घूमने तब्दीली नहीं आई क्योंकि ये शादी से पहले भी बहुत आउटिंग की इनको बताती हैं। मुझे तो नहीं पता, हाँ। ऑब्वियसली इनकी खाला को पता होगा। खाला आप बताए ना, मतलब वो आप भी कुछ बोल रहे हैं बेचारी। बहुत अच्छा पकाती है शुरू से ही। नहीं नहीं, आप सवाल नहीं। पकाती तो बहुत अच्छा है। इसकी जिंदगी फैसल ने पकाने में ही लगा तो पूछूंगी फैसल मिलेगा, तुम इतने जालिम हो, तो नहीं लगाई, वो डांटते हैं कि तुम हर वक्त किचन में मत रहा
करो मुझे तो शौक है। इनको बहुत शौक है, अच्छा, इनको बहुत शौक है। कहाँ से मिल गई सकीना और कतरीना एक साथ? है कतरीना की तरह तैयार होती है, सकीना की तरह घर की सफाई, खाना, मतलब फैसल तो आपके तो सर और हाथ सब घी में है। पता नहीं था फैसल कि तुम इतने कढ़ाई में घी तो होता है। हाँ, लेकिन घूमने की शौकीन तो हमेशा से, शादी से पहले। क्योंकि शादी से पहले भी ये होता था कि हम दोनों होते थे साथ, तो हम दोनों साथ मिलकर निकल जाते थे कहीं भी घूमने के लिए। जैसे वो पहले जो बता रहे थे, हम लोग कहीं कुछ भी आउटिंग के लिए कुछ खाने चले गए, घूमने चले गए, तो हमेशा से हमें शौक था। और ये हस्बैंड भी क्या, मुझे लगता है मैं शॉपिंग के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मुझे क्या पागल हूँ मैं ना, मुझे कभी भी कोई भी टाइम कोई कह दे, मैं सारी चीजें पीछे लाइन अप करके फौरी मुझे निकलना होता है। मुझे इनकार नहीं होता शॉपिंग इतना मुझे भी बस कोई कॉल करे बस निकल जाओ। बहुत मजा आता है। तुम भी जाती हो? मैं अभी तो फिलहाल खाला की नहीं होती, तो हम दोनों ही पार्टनर्स हैं। Even मुझे शॉपिंग करनी होती है, मारिया जी को मुझे पता होता है, इनसे पूछना नहीं है आप चलेंगी, ये ऑलवेज रेडी होती है। मैं कहूँ मारिया जी आ जाए नीचे, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं पूछती नहीं हूँ कि चलेंगी, कहती हूँ आ जाए, वो आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये स्टार्ट कर दिया भाई ये दूसरा शो भी चल रहा है, कैमरे और 5 इशारे कर रहे हैं। रिया देखो, जब हम कोई ड्रामा कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। चढ़ गया है जमेरिया की, चढ़ गया है वो। जरा साउथ भाई को फोन तो मिलाओ घर का। है जन्नत, इब्राहिम, घर के काम करने वाले सब ठीक। क्योंकि हम जो सीरियसली तारी हो जाता है वो याद उस दिन इब्राहिम पे बहुत गुस्सा हुई ना, मैं चीख मजाक सोच कर जा रही है। अब दोनों मुझे देख रहे हैं, जन्नत, और जब मैं चीख चीख के चुप हो गई और इब्राहिम भी मुझे देख रहा है कि वो यूं कर रहा है। तो जब मैं चुप हो गई, मैंने क्या देखे उस अपने, तो उसने कहने का जीरे रिलैक्स रिलैक्स, लगता है तुम बहुत लड़ने वाले सीन करके आई हो। शुक्र है साउथ भाई को भी अंदाजा है कि ऐसा ये तारी हो जाता है। और मैं अंदर आई हूँ तो सब मेरे वहाँ पे नकली उतारे थे बाहर कमरे में मेरी। गला दबाने वाली। ओके हाँ, पैसों के इस्तेमाल में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? पैसों के इस्तेमाल नहीं आई है, नहीं आई है। हाँ नहीं आई है, नहीं हाँ आई जी, है, नहीं आई नहीं आई। क्यों? पहले भी फजूल खर्च थी, अभी भी फजूल खर्च है। खुला हाथ खुला हाथ बहुत ही ज्यादा है जवेरिया। अब और बढ़ गया है। तो तुम यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा बड़े आराम से बोलती हूँ, बड़े बहुत आला बोलती हूँ, बड़े आराम से प्यार से बोलेंगे। कोई नहीं आया। अच्छा तो जैसे मियाँ बीवी को कमा के देते हैं कि तुम संभाल के रखो ताकि मेरे से ज्यादा खर्च तुम संभाल। शुरू में सब देता था मुझे, संभाल के रखो, मैं संभाल भी लेती थी, अब नहीं देता। अब तुम खर्चा करवाना है तो उसको दे दो। हाँ जी, यही हाल है। यहाँ क्या हाल है? कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली नहीं आई। हाथ में छेद है। ये भी एक और आ गई। कैरीन के हाथ में छेद है, तब्दीली नहीं आई। पहले भी ऐसी ही थी, बिल्कुल फजूल खर्च, बहुत ओवर, पैसे उड़ाने वाली, और यही कह रही ओवर। चाची के साथ ये होता है। और यहाँ क्या खाला नहीं आई, क्योंकि पहले मेरी मारिया चाची के अकॉर्डिंग वो पहले सेविंग करती थी और अभी तो वो बहुत ही करती तुम है। पहली वाली बात भी बता रही हो। पहली वाली क्योंकि हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं। मैंने अपना सारा पिछली वाली लाइफ में ऑलरेडी आप बोले, आप अपना डायलॉग किसी को ना दें। आपको मौका मिला, हल्का हल्की आपका क्लोज बनेगा, आप बोले उनका डायलॉग छीन लेती है ससुराल वाली। खाला तब्दीली नहीं आई। तब्दीली नहीं आई। नहीं, पहले भी बहुत सेविंग करती थी और अभी भी ऐसी। बड़ी कफायत चल, बहुत कफायत। कितना पैसा है? कंजूस नहीं कहेंगे, जगह पे तो खर्च करती है। क्या बोली? कितना पैसा है? कितना पैसा है? पैसे जमा किया। सब बता दे, सब बता दे। सवाल ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम किस बात पे हंस रहे हैं वो हमें आपको बताना जरूरी है। इन्होंने कहा खाला ने कि पहले भी संभाल के रखती थी पैसे, और भतीजी ने भी कहा अभी भी बहुत किफायत चाह रहे हैं। तो जवेरिया की ससुराली रिश्तेदार बोली कितने हैं पैसे?
फिजूल खर्च नहीं है कि मैं जो देखा वो खरीद लूं, वैसे नहीं है मेरा। आज हम बता दें कि सेविंग की आपने। यही सीक्रेट टिप हमें भी सिखा देना, मेरी नजर लग जाती है। नो पर्सनल सुनो, क्या हमारा बड़ा ड्राइंग रूम और लाउंज वाला ना सब ऐसा लग रहा है कि मेरे घर आए हुए लाउंज में शो हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता शो, जब भी हम करते हैं इतना हम लोग कैजुअल शो पर आते थे। क्योंकि आज हमारी वजह से हो रहा मुझे है। जो है तशरीह करनी पड़ती है कि लोगों को भी समझ आए। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे होते हैं माशाल्लाह। अब अपना ही समझे, अपना ही समझे। ओके, हाँ, खुद का ख्याल रखने के मामले में क्या तब्दीली आई है कि नहीं? खुद का ख्याल ना, जैसे सैलून जाना, अपनी सेहत का ख्याल, वाइटामिन लेना, ज़रा डिसिप्लिन, नाश्ता टाइम पे खाना, मतलब लाइक खुद का ख्याल जो मी टाइम होता है, तब्दीली आ गई है। अच्छा, पहले कैसी थी, क्या करती थी कि पहले तब्दीली क्या करती थी आप, क्या तब्दीली आई है? ऑब्वियसली शादी के बाद थोड़ा वेट गेन हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़े सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हाँ। ऑब्वियसली शी इज डाइट हेल्थ कॉन्शियस। और शादी से पहले अच्छा, नहीं मुझे बताओ कि आप मुझे बताएं कि क्या ख्याल रखती दोबारा बता दे, मैं भूल गई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरूर के बारे में बताइए, अपने आप को टाइम देती मी टाइम है, मतलब लाइक शादी से पहले और शादी के बाद कोई तब्दीली आई है अपने आप को टाइम देने में, फेशियल कराना और फलाना, मतलब लाइक खाना पीने, वाइटामिन, तब्दीली आई है? पहले नहीं देती थी शादी से पहले टाइम? अब पहले देती थी, लेकिन अब ज्यादा भाई बच्चों के बाद थोड़ी जरा के अंदर थोड़ी कोई डेफिशिएंसी हो जाती हो जाती है, आपको वीकनेस हो जाती तो है। मैं सबके लिए लाती हूँ, फी सबिलिल्लाह। ये लो सबके जीएनसी, ये लो जीएनसी, ये लो जीएनसी। हाँ भाई, यहाँ क्या है? तब्दीली नहीं है। अच्छा, जैसे ये शुरू से थी वैसे ही अभी नहीं है। नहीं खाया खाया, नहीं खाया नहीं भी खाया। अपना ख्याल नहीं रखती? नहीं अपना ख्याल तो मैं बहुत करती हूँ। तो मैं ये सवाल मेरा यही था। खाने पीने के लिहाज से अगर आप देखें, खाने पीने बात नहीं हो रही, वो ये कह रही है मी टाइम होता है कि मैं अपने पे तवज्जो देती हूँ, फेशियल कराती हूँ, अच्छा, वैसे मैनी पेडी कराती हूँ, मैं नहीं कराती, ये सब नहीं सैलून तो नहीं जाती। पहले से कराती? हाँ, शुरू से अपना ख्याल रखती है। किसी और का ली पेशेंट है, इनको बताना पड़ता है माइजा मुझे घर भी खानी है, आपको भी मेडिसिन लेनी है। हाँ, आपको नहीं बोल रही, चुप, कोई बात नहीं, आप तो बोले। तो बस यही होता है कि बिल्कुल मुझे लगता है ये बहुत केयरलेस है, स्पेशली अपने ड्रग मेडिसिन के लिए ना, क्योंकि थायराइड पेशेंट है। तो ये बिल्कुल भी अपना ये नहीं होता, मुझे उनको याद दिलाना होता है कि आज पालक बनी है, आपको नहीं खानी माइजा जी, प्लीज एक बाइट दे दो, एक बाइट दे दो, और ये खा लेती हैं चुपके। अच्छा, मुझे ये होता है बहुत क्वांटिटी में नहीं खाती, जो चीजें मेरी बहुत फेवरेट थी ना वो मुझे और फिर जब वो पीक पे चले जाता है पड़ी ना, अपनी लाइफ से ना, तो मैं एक बाइट ले लेती हूँ ताकि वो क्रेविंग खत्म हो एक जाए दफा ना इनका टेस्ट होता है तो 0.4 आया हुआ होता है थायराइड, नेक्स्ट टाइम होता है 35 आया हुआ होता है, फिर ये आती है रो रही हुई, फिर 35 हो गया, तो अभी ममा इनका तो 150 पे चला गया था थायराइड, इतना ज्यादा था। लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है थायराइड के बाद भी इसकी मोटापा नहीं है। क्योंकि थायराइड के डॉक्टर मेरे घर में ही बैठते हैं, उनका नाम है फैसल नकवी। इसी बात के साथ हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैके वालों के साथ और ससुराल वालों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार शो हो रहा है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ, लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि आईटेल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मोबाइल फ़ोन है। देखिए इसके जो ये फ़ोन्स हैं, इनका डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव भी होता है और दिल चाहता है कि आप ख़रीदें। और इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद हैरत अंगेज़ प्राइस इसकी 14,499 रुपये खाली। इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत है। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईटेल फ़ोन्स बहुत रफ होते हैं, गिर जाएं, ये यहाँ पड़े हों, वहाँ हो जाए तो स्क्रैच आने की कोई टेंशन नहीं होती है। वो तो फिर इसलिए ना, जब फ़ोन अच्छे होते हैं फिर आप कवर लगाते तो बुरे लगते हैं, तो आपको कवर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसका जो खूबसूरत बैक डिज़ाइन है वो कवर लगा के अब आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं। इस फ़ोन की स्टोरेज अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है। 3 प्लस 32 GB स्टोरेज मिल रही है और आपका 3 GB रैम और 32 GB रोम। ज़रा सी मुश्किल टेक्निकल चीज़ है, ये आपको स्टोरेज मिलती है। इसका कैमरा इतना अमेजिंग है कि इससे आप वीडियोस बना सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं और टिकटॉक्स भी बना सकते हैं। और स्टोरेज फुल होने की ना आपको टेंशन नहीं होती कि हाय अब क्या करेंगे।
स्क्रीन इतनी बड़ी है कि आप इस पे मूवीज़ भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं और नेटफ्लिक्स इन सब चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं। नॉन स्टॉप गेमिंग करें, कॉल करें, इसकी स्टोरेज जो है ना वो ख़त्म नहीं होने वाली। ब्रांड की तरफ से जब हमें मालूम हुआ कि आईटेल दुनिया का लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन है तो फिर हमने इस बात पर उन्हें मुबारकबाद दी। और हम जानते हैं कि इस ब्रांड या इस ग्रुप की जानिब से बनाया जाने वाला हर फ़ोन जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मेरे ख़्याल में इसके लिए फ्लॉलेस यूज़ कर सकती हूँ मैं वर्ड, है ना, गलत वर्ड नहीं है ना ये, फ्लॉलेस बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, इस फ़ोन की ना कोई कंप्लेन तो वैसे होती नहीं, लेकिन फिर भी इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो पूरे मुल्क में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कभी कोई ख़राबी नहीं आई अभी तक सुनने में। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए ये क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ध्यान देते हैं और यही वजह है कि इस प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं आती। इनके अपने जो फैक्ट्री सेटअप्स हैं वो पाकिस्तान में हैं और इसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को जॉब मैसर होती हैं। ये तमाम रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आईटेल दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बड़ा ब्रांड है। अच्छा, इसकी और भी एक्सेसरीज़ हैं जैसे कि ऑडियो स्पीकर, इसकी भी रेंज आउट हो चुकी है और साथ साथ जो मैं ख़ास स्पेसिफिकेशंस हैं फ़ोन की वो आपको बताना चाहूँगी। HD स्क्रीन 6.52, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, बैटरी 4000 mAh, प्रोसेसर कोड क्या QUAD कोर 1.4 GHz, 3 GB रैम प्लस 32 GB रोम। इतनी सारी टेक्निकल बातें करने के बाद आपको चाहिए अपने दोस्तों के पास जाके आप करें वो दिल दिया गल्ला जो हम कर रहे थे अभी। अच्छा, मैं बड़े मज़ेदार चीज़ अब आप लोगों से पूछने वाली हूँ। ये अब तुम लोगों को बोलने का मौका दे रही हूँ, जवेरिया, रबाब और मारिया। अच्छा, मैं तुम लोगों से सवाल कर रही हूँ, ठीक है, और तुमने इशारा करना है कि ससुराल वाली कि मैके वाली, एरो से। ओके। शादी की तकरीब में इन दोनों में से किसके साथ जाना पसंद करोगी? अर्शी के साथ? शादी की तकरीब में उज़मा के साथ और समिया के साथ। समिया क्यों? इनके साथ क्यों? इसको शौक बहुत है शादियों में जाने का। तुम रबाब बहुत शौक से जाती है शादी में जाने का, बहुत शौक है। हाँ, और या क्योंकि मुझे हम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। आपको तो साथ रहते हैं, मुझे तो लेने में टाइम लगेगा। अच्छा, पिकनिक पे जाना किसके साथ प्रेफर करोगी दोनों में से? पिकनिक पे जाना मेरा तो एरो घूमता रहेगा क्योंकि इसको बहुत शौक है। बड़ी शौकीन है। हाँ भाई, ये इसके साथ बहुत शौकीन है ये भाई चीज़ों की। हाँ भाई। अच्छा, ये प्लान ये करती हैं लेकिन शौकीन ये भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ दोनों के साथ जाऊंगी। और हम लोग गए भी हैं दोनों इकट्ठे पिकनिक पे गए भी हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है पिकनिक है। उसके बाद जब जीन्स के अंदर रेत जाती है, अल्लाह सबसे गंदा वही लगता है। वो बिल्कुल गीली पसंद नहीं है जीन्स। पिकनिक। अच्छा, शॉपिंग पे जाने के लिए किसको? क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? ये कोई भी चीज ढंग लेने नहीं देती मुझे। क्या? वेरी गुड। क्या है? शक्ल देखो जरा, शक्ल देखो इसकी और पैसे देख लो इनके जरा। अच्छा, कंफ्यूज कर देती है हाँ, चीजों में। पैसे बच जाते लेकिन मजा आता है जब मैंने शॉपिंग किया। मैंने अच्छा, यहाँ पे भी साथ बहुत शॉपिंग की लोगों ने। बहुत करना चाहिए। अच्छा, क्यों भाई? यूएस में तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ये कर रही थी शॉपिंग और मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, आप आ जाइएगा, छोड़ के घर। बहुत एक्टिव है शॉपिंग, माशाल्लाह। इतनी मैंने कहा इतनी शॉपिंग पे इनके साथ वजह क्या है? वजह ये कि शायद माइंडसेट इस चीज़ों में ज़रा मिलता है कि हाँ ये लूँ या हाँ, पसंद भी। हाँ। और ये तो उल्टा ही मेरे ऊपर ही है ना भाई, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सिलेक्टिव चॉइस है ना, तो सिलेक्शन में हेल्प करती है। इसके साथ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और यहाँ क्या सीन है? यहाँ ये हम इसके साथ ही जाएंगे क्योंकि हम लोग इतने मतलब वही वाली बात रबाब वाली कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग जो चीज़ें लेते हैं ना उसमें ये हो जाता है कुछ गलत भी ले रही होंगी तो बताती है अच्छा नहीं लग रहा, ये उसमें अच्छा नहीं लगेगा, ये कुछ ले रही होती है ये बहुत जहर लग रहा है, ये मतलब इसके अलावा क्या करती है? इनके साथ जाएं तो वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताती है। अच्छा, वो मेरी खुशी में देख रही होती है जो मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा चलो ले लो, अच्छा चलो ले लो। अच्छा, ओके। खाना पीना हो, अगर रेस्टोरेंट जाने में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? रेस्टोरेंट सब कुछ मंगा लूंगी मैं जितना मेन्यू में होगा। और मीठा भी नहीं
छोड़ूंगी कोई भी, मीठा भी सब बनाऊंगी मैं। वो इस वजह से कि हम लोग बहुत ज्यादा हम लोगों ने बाहर बहुत डिनर्स किए, डिनर्स पे, और बहुत ज्यादा हमने आउटडोर एक्टिविटी बहुत की है इसके साथ इस वजह से। अच्छा, और यहाँ अच्छा हमारे पास ये है कि इनको बहुत सारी चीज़ों की नोहा होती है कि कहाँ क्या चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, यूं है मुझे वो है। खाने का बिल्कुल शौक नहीं है सच कोई। तो मैं इनके साथ ज्यादा एंजॉय करूंगी। खाने पीने और ये पता होता है इनको क्या चीज़ कहाँ की अच्छी है, जो ये बताती है ना, वो स्टैम्प होता है कि वहाँ तो जाना ही जाना है। पार्लर में जाना किसके साथ पसंद करोगी? सैलून क्यों? क्योंकि इसका अपना सैलून था ना पहले, इसलिए किसी के सैलून जाना। फिर ये बताइए, अच्छी गाइडलाइन। दोनों के साथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ अपनी अपनी जगह, दोनों की एक अपनी वो बात है। बात है, हाँ। यहाँ के भाई मेरे पास भी ये एरो घूमता रहेगा, हाँ क्योंकि अच्छा है ना, ये हम लोग जो दोनों फारिग हो। जाएंगे। यही कह रहे हो, जो फारिग। ओके, ग्रोसरी लेने, सौदा खरीदने किसके साथ जाना प्रेफर करोगे? ग्रोसरी के लिए बहुत गए हम क्योंकि जो चीजें मैं भूल जाती हूँ ना, वो भी याद दिलाती ये जवेरिया ये ले लेते हैं, आज मौसम का ये वाला फल आया हुआ है। कहाँ ये मुझे नहीं लेके गई, नाहिद स्टोर ने मुझे दिखाया, इम्तियाज स्टोर ने मुझे दिखाया, सारी चीजें उसने मुझे अमेरिका से आके कराची की चीजें दिखा ली। शुरू में जब मैं ज़ाहिर है जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने कभी ये चीजें की नहीं थी, तो ये मेरे साथ जाती थी, ये समझाती थी, ये बताती थी बहुत ज्यादा एक हफ्ते का grocery गोश्त करते इतना थे। लेना चाहिए, ये इतना लेना चाहिए, वो उतना लेना चाहिए, बोरियों के हिसाब से। किसके साथ? बोरियों के हिसाब। चावल की और आटे की बोरी दिलवाती थी ये मुझे। और कनस्टर, घी और उसके ऑयल के, कनस्तर। क्योंकि शूट का खाना बनता था ना। अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है इतनी ग्रोसरी। यहाँ पे ये ऐसे ही है, मतलब ग्रोसरी में खुद अपने साथ ही करने जाओगे। किसी को नहीं लेकर नहीं, वो कह रही है फिर यहाँ से खुद ही नहीं, क्यों अकेले जाते हो? अकेले जाते। हाँ, किसी के साथ। किसी के साथ ग्रोसरी मेरा मैं और फैसल जाते हैं। हाँ बस इसके मैं अलावा भी वैसे ग्रोसरी अकेले अकेले करती हूँ, मैं नहीं किसी की के चिक साथ। चिक चिक चाहिए, नहीं, मुझे और हाँ। चाहिए होता है, और से देखो क्या अपने याद आता है ना, माइंडसेट होता है ना, मुझे मजा आता है, माइंडसेट से साथ चल रहे वाला होते कोई हैं। मुझे मजा आता है, अपने माइंडसेट शॉपिंग के लिए आप लेके जा सकते हैं, घर वाला कोई साथ ग्रोसरी ना के हो। लिए नहीं। हाय हाय, कभी तो मैं बच्चों ना को ले सऊद, ना जाऊँ बच्चे, नो, ना, ना। ओवर बजट होके आती हूँ, वो पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं, लेके वो अपनी चीजें लेके उस वक्त चले अब। भाई अब बच्चे अपने भी डाल देंगे, मियाँ जाएंगे वो अपनी भी चीजें डाल देंगे, अच्छा ग्रोसरी का बिल बना होगा, अरे ये क्या हो गया हाँ, भाई? ये तो है। अच्छा, घर की सजावट का सामान लेने के लिए, यानी डेकोरेशन पीसेस, ये वो पर्दे, कारपेट, बेडशीट, वो भी अकेले। वो लेने के लिए किसके साथ? ये अकेले। वो मैं ही हूँ। वो यहाँ ये वो है वो। अच्छा, अकेले मैं तो जाती नहीं हूँ, ये सारा डिपार्टमेंट ना, मैं ये उधर करती हूँ जब फैसल के पास जाता है, ये इन दोनों के पास नहीं आता। कौन है? यार, ये सारा डिपार्टमेंट तुम्हारे घर के कारपेंटर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो कौन उसको हल करता है? बल सब कुछ फैसल देखते हैं। यार कितनी लकी है माशाल्लाह, तुम्हारा भी सर वो है उसमें कढ़ाई में। हाँ, आमरा में तो सब कुछ खुद करना पड़ता है भाई। पड़ता है, प्लम्बर को भी, कारपेंटर को भी। नहीं, ये काम तो सऊद करता है, मेरा कोई इसमें जब सऊद अभी 2.5 महीने फंस गए थे ना अमेरिका में, जब ये कोविड की वजह से बंद हो गए थे एयरपोर्ट, तब मुझे पता चला कि वो कितना काम करता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इसका बिल, गार्ड्स की तनख्वाह, इसकी तनख्वाह, उसकी तनख्वाह, प्लम्बर, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी, मैं थक गई। अच्छा, मूवी पे जाने क्या हमारा, अरे हाय प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, आधा घंटा और ले लो। मूवी खत्म हो गया। ये क्यों? इसका शौक कैसे शौक बहुत है। जो जिस चीज का शौकीन होता है उससे में मजा आता है। मजा आता है। हाँ, यहाँ पे इसके साथ बहुत गए। अच्छा, हाँ, बहुत गए, बहुत सिनेमा में। कब खोलोगे मूवी सिनेमा? हाँ यार, खुलना खोलो भाई चाहिए दुनिया। हाँ भाई, 2-2 सीटें छोड़ के बैठाते हैं वो भी उसी तरीके से, हाय हाय, मास्क लेके। हाय भाई हाय। जहाज में भी चिपका चिपका के बिठाते ही हैं, क्या? जहाज में भी तो चिपका चिपका के बिठाते हैं, पैसे डबल ले रहे हैं। और क्या खाना चाहे तो ना, बिठाते हैं, सिनेमा तो कितना बड़ा होता है, आप लिमिटेड कर दें बट खोल तो देना। खोल देना, हमने फिल्म लगानी है। आज भाई फिल्म भी तैयार हो गई है माशाल्लाह। हमारे पास इसकी कंपनी हम हमारे हाँ, ये मूवी तो अगर सिनेमा में बंद है तो हम लोग घर में भी हमने बनाया हुआ होता है अपना थिएटर, हम दोनों बैठे होते हैं, पॉपकॉर्न बना के बैठे मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं मारिया चाची और हम बहुत शौक से। हमें तो अभी लॉकडाउन में हमने बहुत मूवी देखी, लगान देख रहे हैं, कभी बैठे हुए कभी हम साथ साथ सुनो, ये वो घर में जो सिनेमा है उसमें हीरोइन भी तो घर वाले तो नहीं है कहीं? हीरो हीरोइन का डांस
हाँ ये कभी करते होंगे फैसल वगैरह? अभी नहीं, ज्यादातर हमारी का शादी चल रही थी रिसेंटली, लास्ट वीक ही खत्म हो गई, तो उसमें ये दोनों हमारे घर के हीरो हीरोइन थे। अच्छा, सारा वक्त फुल कौन से गाने अपने ऊपर पिक्चराइज कराए इन्होंने, जरा बताओ। अरे बहुत गाने, वो बहुत गाते हैं, फैसल इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, वाह बजाते हैं वो ढोल ना, उन्होंने नहीं बजाया था। और ये उनके पुराने नहीं कौन से लोग गाने गाने कहते मुझे भी नहीं आता। 100 साल पुराने इतनी बार गा चुके हैं, कितने गाने आते हैं मुझे भी याद फैसल चाचू, आप कहते कौन सी बुढ़ी रूह है, वो कितने पुराने गाने आते हैं। फैसल है, वाजिद है, ये लोग सब एक ही आवाज में गाने गा रहे होते हैं, इतना मजा आता है मुझे उनको सुन के। मुझे ऐसी एक्टिंग करती है, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कहा मैं सिर्फ मुंह हिला रही हो चुका है। देखिए भाई, ये था आज का शो, और हमेशा ही ऐसा होता है कि आपके मतलब लाइक पिकनिक पे एक साथ जाना बड़ा मुश्किल है, मैके वाले और ससुराल वालों के साथ। तो आप बड़े जो है ना, क्या हो गया, खैर ही है? हाँ, अटक गया, खैर खत्म होने वाला है अब। खैर, तो बड़ा आपको टाइम दे, या किसी शादी या बर्थडे में खास तौर पे ससुराल वाले और मैके वाले हैं, तो आपको दोनों को बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। मगर अगर उनकी आपस में दोस्ती हो जाए फिर आसानी तो जी, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू आप सबका, इतने मजे का शो। थैंक यू। खुदा हाफिज़।